बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के अंदर सीजनल टीचर्स को या सीजनल टीचर वॉलंटियर्स या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े वो लोग जो आर्जी तौर पर काम करते हैं कई बरसों से कई मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिलों में कबायली ख़ानदानों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारने का काम करते हैं, उनको सरकार ने नवीद सुनाई है। नवीद फाइनेंशियली नहीं है, इक्तसादी तौर पर उनकी हालत थोड़ी बेहतर की जाए इस एतबार से नहीं है। हाँ, गौर व खौज चल रहा। एक कल जो हुक्मनामा आया जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये एक दरअसल ये कंक्लूजन भी है कि आपकी जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा रही है और बाद में पैसा भी बढ़ सकता है। यानी सरकार तभी एक स्टेप आगे जाती है जब उसको कुछ मस्बत नताइज नज़र आते हैं। और जो सीजनल एजुकेशनल वॉलंटियर्स हैं, एसीज हैं, सीजनल टीचर्स हैं, वो जो 6 महीने के लिए पढ़ाते थे उनकी मुद्दत 1 साल के दौरान 9 महीने तक बढ़ा दी गई है। शुरुआत इसकी अप्रैल महीने से होगी और नवंबर आखिरी महीना माना जाएगा, लेकिन कुछ शराइत भी हैं जिन शराइत को मैं इन शॉर्ट आपके सामने रखूंगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक आला जिम्मेदार से या अहदेदार से मेरी बात हुई तो उनने कहा कि तनख्वाहें बढ़ाने पर भी गौर हुआ है। पिछले दिनों एक इजलास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ जहां पर सीजनल टीचर्स का मसला आया और जो डेलीगेशंस ने मुसलसल मेमोरेंडम रखे थे इन टीचर्स के हवाले से उस पर भी बात हुई है। लेकिन परमानेंट या रेगुलाइजेशन का कोई फार्मूला नहीं है, ना वो आते हैं इस क्राइटेरिया में। वो इस ऑर्डर में भी कंफर्म किया जा चुका है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या सरकार ने सीजनल एजुकेशन जो वॉलंटियर्स हैं इनके लिए जो पेशरफ्त हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनकी जो मौजूदा तैनाती है उसकी मुद्दत जो 6 महीने थी वो बढ़ा दी है। वो 6 से 7 माह से हो गई है 9 महीने की, यानी इस साल में 9 महीने की इनको सैलरी मिलेगी। लेकिन कुछ शराइत भी हैं जो मैं आपके सामने इन शॉर्ट रख रहा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जो जारी किया गया है, जो मुरासला है, इस कम्युनिकेशन के मुताबिक सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर्स या सीजनल टीचर्स की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत में 2 महीने का इजाफा किया गया है और इस एक्सटेंशन के तहत अप्रैल को इस पीरियड का आगाज माना जाएगा, नवंबर आखिरी महीना करार दिया जाएगा, जिससे मजमूई तौर पर 2 महीने का इजाफा होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह भी वाजे कर दिया है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं आर्जी होंगी, जरूरत पर मबनी होंगी, यानी जिसको आप नीड बेस वर्कर कहते हैं या आर्जी या टेम्परेरी एम्प्लॉय कहते हैं, सिर्फ सीजनल सेंटर्स के लिए जो मंजूर शुदा मुद्दत है उस तक महदूद रखी गई है। सरकारी मरासले के मुताबिक इस तोसी की बुनियाद पर किसी भी वॉलंटियर को मुस्तकिल मुलाजमत या फिर रेगुलाइजेशन या सरकारी सर्विस में उसको बाद में वो कहे मुझे शामिल कर लो, मुझे 10 साल हो गए, 8 साल, वो नहीं होगा। एक तो ये शर्त है, ये शुरुआत में ही एफिडेविट्स देने पड़ते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि तमाम सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर्स से इन शराइत पर मबनी जो तहरीरी मुआहिदा है, रिटन एग्रीमेंट है और हलफनामा हासिल करें, एफिडेविट लें। इसके अलावा इस तजवीज़ को माली मंजूरी के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने फाइनल मंजूरी के लिए, हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और महकमा ख़जाना ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि बुनियादी तकर्री के जो बाकी तमाम शराइत हैं, जवाबित हैं, वो बरकरार रहेंगे। अभी इनका क्राइटेरिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 4 अगस्त 2026 को जब ये मुरासला जारी किया है, स्कूल एजुकेशन को ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है, काम भी शुरू हो चुका है और सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर्स जो है अब इस फैसले की हतमी मंजूरी के लिए काउंसिल मिनिस्टर्स के फैसले के मुंतजर हैं। सो मौजूदा काबीना जो है वो इसका फैसला लेगी, लेकिन मुझे लगता है ये अगले सीजन में ही जाकर अप्रैल 2027 से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और आज मेरी जिम्मेदार से बात हो रही थी तो उनने भी कहा पॉसिबली इतना वक्त लगेगा अभी, चूंकि हुकूमत भी थोड़ा सा टाइम इसमें लेगी। दूसरा फाइनेंशियल मैटर्स हैं, तो तनख्वाहें बढ़ाने पर भी गौर व खौज हुआ है, बात हुई है। अब फैसला अंतिम या आखिरी फैसला हुकूमत ने लेना है। ये सारे जो वॉलंटियर्स काम करते हैं 10,000 रुपये पर काम करते हैं, 6 महीने की ड्यूरेशन है, अभी 8 महीने हो गई है या इसको 9 और 12 बढ़ाने तक कही गए, तो एक हिसाब से 8 हुए हैं ऑफिशियली, पहले 6 से 2 मिलाकर, या अनऑफिशियल आप कहें तो ये 9 महीने एक तरह से हो जाते हैं सारे दिन मिला के। टारगेट इनका है कि चौपान कम्युनिटीज़ हैं, पहाड़ी कम्युनिटीज़ हैं, गुजर बकरवाल है या कबायली बरादरी है, उनके बच्चों को पढ़ाना है। और ऑफ सीजन स्टेटस रहता है 6 महीने का, जहां गवर्नमेंट के इदारे या जिम्मेदार नहीं पहुंच पाते वहां इन लोगों ने काम किया। सो बुनियादी तौर पर एजुकेशन के साथ या एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े किसी भी शख्स को आप कॉम्प्रोमाइज करके पीछे नहीं धकेल सकते। सो मेरे हिसाब से आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही सही एक अच्छी खबरें आना शुरू हुई और अल्लाह करे कि माली तौर पर भी हुकूमत बहुत जल्द इनको अच्छी खबर सुनाए।